इनका इस तरह से काम है। लेकिन कल की वीडियो में मैंने देखा कि ये बाकायदा एग्रेशन में थे और कुछ जज्बात इनके निकल के आए सामने। कुछ लोगों ने कमेंट किए होंगे कि आप बीजेपी के ख़िलाफ़ ही बोलते हो, हमेशा बीजेपी को गलत ही बोलते हो, तो कुछ लोगों ने नेगेटिव बातें की होंगी। तो कल थोड़ा सा मैंने इनके अंदर एक्सप्रेशन देखे, वरना तो विदाउट एक्सप्रेशन ये ज़्यादातर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की वीडियो का टाइटल है भारत वर्सेस इंडिया। बहुत ज़्यादा ये मुद्दा आजकल जगह जगह डिस्कस हो रहा है। मनोज मुंतशिर शुक्ला जी इस बारे में क्या राय देते हैं, क्या कहते हैं? मैं उस भारत से आता हूं, मेरा भारत वो नीलकंठ है। मैं श्री राम के भारत से आता हूं। कौन है हम? अपनी मातृभूमि को विदेशियों के दिए हुए नाम से पुकारना मैंने तो बहुत पहले छोड़ दिया था। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि मैंने भारत में जन्म लिया, भारत में पला बढ़ा और मरने के बाद इसी भारत की मिट्टी में मिल जाऊंगा। मेरी व्यक्तिगत सोच अपनी जगह, सवाल यह है कि यह देश इंडिया है या भारत, या फिर इंडिया दैट इज भारत, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। आज मैं एकदम आसान भाषा में आपको समझाना चाहता हूं और फिर आपसे कुछ पूछना भी है। सिर्फ 2 मिनट का वीडियो है, पूरा देख लीजिए। G20 मेहमानों के डिनर इनवाइट पर लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। हमारे पीएम जकार्ता जा रहे हैं, उनकी यात्रा के ऑफिशियल नोट पर भी लिखा हुआ है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। इतना सुनते ही पूरा सेकुलर और लिबरल खेमा तिलमिला उठा। देश का नाम बदल दिया गया, वो भी G20 से पहले। ये सही हुआ या गलत, आइए संविधान से पूछते हैं। हमारे संविधान का आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इसका मतलब हुआ कि भारत शब्द हमारे संविधान में पिछले 74 सालों से है। सरकार ने आज कोई नया नाम नहीं बना दिया, कुछ नया इंट्रोड्यूस नहीं कर दिया। तो भारत नाम आया कहां से? ऋग्वेद से 10,000 साल पहले। उन दिनों भरत या भारत नाम का एक कबीला हुआ करता था। 10 और भी बड़े कबीले थे जिनके बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ और भारत नाम का यह कबीला युद्ध में विजयी हुआ। इसी कबीले के नाम पर पूरे आर्यावर्त को भारत या भारतवर्ष कहा जाने लगा। कुछ हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि शकुंतला और दुष्यंत के वीर पुत्र भरत, जो बचपन में शेर के मुंह में हाथ डालकर उसके दांत गिन लिया करते थे, उन्हीं के नाम पर हजारों वर्ष पहले इस देश को भारत कहा गया। कहां तक कोई शब्दमाला पिरोए, कहां तक करे कोई वर्णन हमारा, कि शेरों के जबड़े में देके हथेली गणित सीख लेता है बचपन हमारा। महाभारत तो 5,000 साल पहले लड़ा गया था, उसमें भी भारत ही है, महाभारत। यानी इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत हमारे देश का ओजी नाम है, 100% ओरिजिनल, 100% एंशिएंट। तो जब ओरिजिनल स्वदेशी हमारे पास है तो नकली इंपोर्टेड की क्या जरूरत? अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, दुनिया के किसी भी देश को देख लीजिए, उसका जो नाम लोकल लैंग्वेज में है वही इंग्लिश या किसी दूसरी भाषा में, क्योंकि नाम नाउन है भाई साहब। और क्लास 3rd के ग्रामर में पढ़ा था, नाउन डज नॉट चेंज विद लैंग्वेजेस, भाषाओं के साथ संज्ञा नहीं बदलती। फिर भारत का नाम हमने क्यों बदल दिया? हिंदी में अलग, अंग्रेजी में अलग। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत काफी नहीं है, एक कदम और आगे जाना होगा। करेंसी नोट्स और पासपोर्ट पर भी इंडिया की जगह भारत छाप दिया जाए। एक एडवांटेज बताऊं, सारे नकली नोट और नकली पासपोर्ट रद्दी में बिक जाएंगे, यानी ब्लैक मनी और फर्जी सिटीजन्स दोनों का खेल खत्म। मैंने कहा था आपसे कुछ पूछना भी है, तो पूछना यह है कि आपको भारत माता की जय कहने में ज्यादा गर्व होगा या इंडिया माता की जय कहने में, या फिर आप देश को मां कहना ही नहीं चाहते, सिर्फ इंडिया कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे भारतम। ओके जी जनाब। अच्छा, मैंने कल ही वीडियो देखी रात को ध्रुव राठी की, तो उन्होंने काफ़ी डिटेल से इस बारे में भी कहा है और थोड़ा सा क्रैश हो रही है मनोज मुंतशिर जी की बातें और उनकी बातें। अच्छा, ध्रुव राठी के बारे में मैं थोड़ा सा बताता चलो। कल की वीडियो में मुझे बहुत ज़्यादा, जैसे अक्सर कमेंट भी आते हैं कि ये बीजेपी के अगेंस्ट ज़्यादातर बात करते हैं, तो कल इनकी वीडियोस में मैंने थोड़ा सा इनके अंदर एग्रेशन देखा। वरना तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो भी नॉलेज इकट्ठी करते हैं, फिर उस नॉलेज को ये स्क्रीन पे लिखी हुई आ रही होती है नॉलेज, मेरे ख्याल में, क्योंकि इनकी आइज़ बार बार
बोर्ड पे जाती हैं तो एक जैसे न्यूज़ कास्टर्स होते हैं तो ये वर्ड टू वर्ड बोलते हैं, और बाकायदा अब तो बहुत ज़्यादा इनका बड़ा चैनल है, तो टीम होगी प्रॉपर जो रिसर्च करती होगी, रिसर्च इन्होंने सिखाई होगा, और रिसर्च करके बाकायदा पूरा एक डेटा होता होगा, फिर उस डेटा को समराइज़ किया जाता होगा, फिर वो एक एनसीडी या जो भी होगा न्यूज़ कास्टर्स के सामने प्रॉपर लिखा हुआ आता रहता है, न्यूज़ कास्टर पढ़ते रहते हैं, तो इनका इस तरह से काम है। लेकिन कल की वीडियो में मैंने देखा कि ये बाकायदा एग्रेशन में थे और कुछ जज्बात इनके निकल के आए सामने। कुछ लोगों ने कमेंट किए होंगे कि आप बीजेपी के ख़िलाफ़ ही बोलते हो, हमेशा बीजेपी को गलत ही बोलते हो, तो कुछ लोगों ने नेगेटिव बातें की होंगी। तो कल थोड़ा सा मैंने इनके अंदर एक्सप्रेशन देखे, वरना तो विदाउट एक्सप्रेशन ये ज़्यादातर वीडियोज़ बनाते हैं। एक्सप्रेशन इनके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं लाउड एक्सप्रेशन नहीं करते, ये फीलिंग ज़्यादा नहीं लाते। तो इन्होंने जो वीडियो में बताया कि इंडिया भी नाम है, भारत भी नाम है, इंडिया भी बहुत पुराना नाम है, किसी विदेशियों ने नहीं दिया। ये इंडस वैली के हवाले से, हिंदू के हवाले से, हिंदू के बाद सिंधु के हवाले से, सिंधु के बाद हिंदू के हवाले से, वहीं से फिर इंडिया पड़ गया, तो वहीं से नाम चेंज होते 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 इंडिया तक आ गया। और जहाँ तक बात है विदेशियों ने दिया है, तो विदेशियों ही ने मतलब एक नाम दिया था हिंदुओं को भी, यानी हिंदू नाम भी विदेशियों के ही मुंह से निकला था, क्योंकि वो सिंध दरिया से सिंधु नहीं बोल पाते थे, एच लफ्ज़ों नहीं बोल पाते थे पर्शियन, उसकी वजह से हिंदू बोलने लग गए थे वो। तो वो नाम भी अगर देखा जाए तो फॉरेनर्स ने दिया है। तो उन्होंने इस तरीके से मिसालें दे दे के समझाया। सहवाग जी को बड़ा उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। सहवाग ने कहा था कि भारत नाम होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडिया जो नाम है और भारत जो नाम है, इंडिया जो नाम है, भारत जो नाम है, ये दोनों नाम पूरी दुनिया के दिमागों में माथे पे समझो चिपक चुके हैं, आँखों में छप चुके हैं। तो चलता है तो चलते रहने देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इंडिया लफ्ज़ जो है वो इंडिया ही की पहचान बन चुका है, और भारत लफ्ज़ है वो भारत ही की पहचान बन चुका है। बहुत सारे लोग भारत यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग इंडिया यूज़ करते हैं, और कोई भी लफ्ज़ जब एक अरसे तक आपके साथ जुड़ा रहे तो उस लफ्ज़ को गलत नहीं कहना चाहिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ, क्योंकि वो लफ्ज़ आपकी पहचान है। इंडिया लफ्ज़ में बुराई क्या है, भारत लफ्ज़ में बहुत अच्छाई है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हिस्टोरिकल के हवाले से, जैसे महाभारत के हवाले से, और भरत भगवान के पुत्र थे उनके हवाले से, तो वो भी अपनी जगह एक अहमियत रखता है। दो नामों में भी मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आज तक चलता आ रहा है तो चलते रहना चाहिए, और जिसको जो अच्छा लगेगा वो यूज़ करे, और मतलब जो जिसको अच्छा लगेगा वो यूज़ करे। तो उसका ये मतलब नहीं कि दूसरा लफ्ज़ गलत है, इंडिया लफ्ज़ गलत है ऐसा भी नहीं होना चाहिए, भारत लफ्ज़ गलत है ऐसा भी नहीं चाहिए। भारत लफ्ज़ बहुत अच्छा है तो इंडिया लफ्ज़ भी अच्छा होना चाहिए, इस तरह लेके चलना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं इन फ्यूचर, उन्होंने तो पार्टी के हवाले से जिक्र किया कि दूसरी पार्टी ने अपना नाम रखा तो ये रखा, तो वो तो प्रॉपर बीजेपी के अगेंस्ट ही तकरीबन वो वीडियो थी। मेरे ख्याल में मैंने पूरी देखी इन्फॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए, कि क्या बोलते हैं, क्या इसका कैलकुलेशन निकलता है, इसकी क्या वजह है, हिस्ट्री क्या कहती है। तो इन्होंने अच्छा, भारत जो है वो उस पर अपनाहियत आती है, इस पर कोई शक नहीं। जितने भी भारतीय हैं उन्हें लफ्ज़ भारत बोलने में ज़्यादा फीलिंग, ज़्यादा अपनाहियत आती है, ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने आया, ये क्या सोचते हैं, ये क्या कहते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। दोबारा किसी और मेरे साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।